बलोच का प्रहार पाकिस्तान में हुआ आर पार। ये जो विरोध है, प्रदर्शन है, लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस प्रदर्शन का जवाब क्या दिया जाए। खबर बलोच लिबरेशन आर्मी की चेतावनी से जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ विद्रोह की आग भी सुलग रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब सीधे टक्कर पाकिस्तानी सेना से बलोच लिबरेशन आर्मी की है। चीन और पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है। बलोच का बदला याद रखेगा चीन, ये सीधे धमकी दी गई है। ये कहा है कि जो हमला हमारा होगा उसे चीन भी याद रखेगा। बलूचिस्तान छोड़े चीन और पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान ये चाहता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, ना तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई दखल अंदाजी करे और ना चीन करे। बलोच लिबरेशन आर्मी जो अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर लगातार सड़कों पर और जो विद्रोह की अग्नि है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना और बलोच लिबरेशन आर्मी का आमना सामना होना, कई लोगों की जान भी जाने की खबर है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन न रुक रहा है, न थम रहा है। बलूचिस्तान छोड़ने की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कह दी गई है। ये कहा गया है कि बलूचिस्तान छोड़ दें पाकिस्तान और चीन, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। ये प्रदर्शन या आंदोलन लगातार जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ बलोच आंदोलन इन दिनों तेजी से आगे बढ़ा है। पेशे से डॉक्टर हैं, मेहरंग बलोच विद्रोह का चेहरा हैं और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। मेहरंग के अहिंसक विरोध का समर्थन लगातार लोग कर रहे हैं। यहाँ जो मेहरंग हैं उनके अहिंसक विरोध को लोगों का समर्थन मिल रहा है और इसीलिए पहले सैकड़ों और फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए। जाहिर सी बात है, ये वो लोग हैं जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर, अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर आए और उनका कहना यह है कि हमें हमारे अधिकार चाहिए और पाकिस्तान और चीन हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। बहुत हुआ जुल्म, अब नहीं सहेंगे बलूचिस्तान के लोग। और ऐसे में हाथों में हथियार उठाकर बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। आम लोगों का समर्थन भी लगातार इन्हें मिल रहा है। इस पर बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ अहमर मुश्ती खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले अहमर मुश्ती खान साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। लेकिन जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है, पाकिस्तान सरकार चौतरफा विरोध झेल रही है और जो बलूचिस्तान की तरफ से ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है सीधे चेतावनी दे रही है कि हमला ऐसा होगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान भी नहीं भूलेगा, चीन भी नहीं भूलेगा। ये विद्रोह की आग भड़कती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन जाएगी कहां तक? भाई देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहूँगा, बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान ने आग लगाया है बलूचिस्तान में, ये कोई नया आग नहीं है, ये बहुत पुराना ये कहानी है। जब आप किसी कौम के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करते हैं कि आप उनके तमाम हुकूक ले लेते हैं, आप उनसे उनकी जिंदगी का हक भी ले लेते हैं, तब आप बताएं लोग क्या करेंगे। वो कहावत है कि तंग आमद जंग आमद। बलोच तंग आ चुके हैं। बलोचों के साथ ये जो पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई ज्यादा वही काम किया है जो हिटलर की फौज ने यूरोप में किया था। ये जो इनकी पॉलिसी रही है गुमशुदगियों की, इनफोर्स डिसअपियरेंसेस की, इसको हिटलर की पॉलिसी थी ये, और इसको वो नाइट एंड फॉग कहते थे। यानी जो खानदान वाले हैं उनके लिए एक अंधेरी रात जैसी हो, एक धुंध हो, तो उनको कुछ पता नहीं पड़े कि वो उनके उनके जो वालिद हैं, उनके भाई हैं, उनके शौहर हैं, वो कहाँ गए हैं। तकरीबन 5,500 उनका आज तक पता नहीं है वो कहाँ है। और इसी दौरान गुज़श्ता 15-20 साल में इन्होंने तकरीबन 65,000 बलोच पाकिस्तान की फौज ISI ने गायब किए बलूचिस्तान से।
2000 से जायद के उन्होंने म्यूटिलिएटेड बॉडी उनको टॉर्चर करके सड़कों पे गांव में फेंक दिए, जैसे कि वो कोई कीड़े हो, कोई मच्छर हो, कोई मक्खी हो, इंसान ना हो। इस किस्म से इन्होंने वहां पे बलोचों की लाशें फेंकी हैं बलूचिस्तान में। एक एक गांव में जो है उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। अब आप देख ले, ये हालत इंतहा ही ज्यादा गंभीर हो चुका है। आज बलोच जो है इस गुलामी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। आप देख ले, हमारी जो औरतें होती हैं वो घरों के अंदर रहती हैं, लेकिन आज औरतें सड़कों पे निकाल आई हैं पाकिस्तान की, और न सिर्फ सड़कों पे निकल आई हैं, हाँ। औरतें अब जानों का नजराना दे रही हैं अपने वतन के लिए। आपने देखा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर औरतें घर में रहती हैं और औरतें अपने हक को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर उस विरोध में, उस आंदोलन में हिस्सेदारी निभा रही हैं और सड़कों पर आ रही हैं। मुश्तिक खान साहब, एक बात और बताइए, कहते हैं जुल्म और ज्यादती का अंत जरूर होता है, क्या यहाँ अंत होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर नजर आ रहा है तो क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान को टुकड़े जो किए हैं वो पहले भी फौज ने किया था। आपको मालूम है कि 71 में जो है फौज ने जो है जाके बांग्लादेश में, जो आज बाद में बांग्लादेश बना, उसमें जाके उन्होंने लोगों के साथ उनका कत्लेआम किया। कोई 3 मिलियन 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया। उनके 3 लाख औरतों के साथ उन्होंने बलात्कारी की। बंगाली जो है मजबूर हुए, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी मुल्क आज़ाद कराया। और हम हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान की सेना का हम शुक्रगुजार हैं कि वो बांग्लादेश में गए थे। देखिए, आज भी हमें हिंदुस्तान से ही ज्यादा उम्मीदें हैं। हमें कोई अमेरिका से, यूरोप से, जर्मनी से, यहाँ से किसी से उम्मीद नहीं है। हमारे भाई और बहन हिंदुस्तान के लोग हैं, हम उन्हीं के तरफ देख रहे हैं। किस तरह की उम्मीद मुश्तिक खान साहब? जैसे कि आपने बंगाली अवाम को पाकिस्तान की बर्बरियत, पाकिस्तानी फौज की दरंदगी से उनका जान छुड़ाया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बलूचिस्तान है, ये हम सबका, हम बलोचों का, बलोच में जो है हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हाँ। बलोचों में हम जो हैं इस पाकिस्तान के साथ, इसकी आइडियोलॉजी के हम कभी फेवर में रही नहीं। आप सारा देख ले, ये मेरी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ। आप देख ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 11 अगस्त 1947 को लिखा था, बाकायदा है दस्तावेज, कि ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान ने माना है कि एक आजाद मुल्क होगा। और फिर जो है जिन्ना साहब, जो सबसे बड़े ये जो ब्रिटिश एजेंट थे, देखिए पाकिस्तानी उसको अपना फाउंडर मानते हैं, हम जिन्ना को अंग्रेजों का एजेंट मानते हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपने जो भी कहा बहुत सच्चे दिल से कहा, और उतने ही सच्चे दिल से जो करोड़ों व्यूअर्स हमारे साथ में हैं वो आपकी बात को सुन रहे होंगे, दिल से महसूस कर रहे होंगे। अब एक फौजी को भी सुन लेते हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, और फिर ये जो आंदोलन है, ये इतना बड़ा आंदोलन जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी अब भारी पड़ती हुई पाकिस्तानी सेना पर कभी कभी नजर आती है। ये कैसी सेना है? यहाँ हम हिंदुस्तान में देखते हैं सेना जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होती है, सेना के जवान जो बड़ी इंसानियत रखते हैं, एक फौजी का दिल धड़कता है अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए। ये पाकिस्तानी सेना कर क्या रही है, हो क्या रहा है? डॉक्टर जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। और मैं अमर भाई की भावनाओं की कदर करता हूं। बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की तरफ हम उम्मीद से देख रहे हैं, जैसे कि हमने 71 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसको हमने लिबरेट कराया था। उस तरीके से ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी कुछ इसमें कुछ करे। बिल्कुल, हमारा इमोशनल सपोर्ट तो है आपके साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा नापाक उनके इरादे रहते हैं, हमेशा नापाक मंसूबे रहते हैं, हमेशा नापाक नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देखता है, खास तौर से कश्मीर को, जो उनका है भी नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए, जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं, जो एथनिक कम्युनिटी के हैं, वो एथनिसिटी उनकी बलूच है, बेचारे वहां पे वो तो, उनको तो पावर
बिजली, एनर्जी, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं पाकिस्तान से। अब आप देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अभी का नहीं है किस्सा, बहुत पुराना किस्सा है। वो हिस्टोरिकल रीजन है जो वेस्ट में और साउथ एशिया में जब जो कि लोकेटेड है ईरानियन प्लेटू, जो कि फार साउथ ईस्ट बॉर्डरिंग करती है इंडियन प्लेट और अरेबियन सी कोस्ट लाइन से। और ये इलाका जो है, यहाँ पे रेगिस्तान है, पहाड़ियां हैं, और जैसे कि मैं आपको बताया एथनिक कम्युनिटी यहाँ की बहुत डोमिनेंट है। अब बलूचिस्तान रीजन 3 राष्ट्रों में एक तरीके से स्प्लिट में मानूं, मैं बोलूंगा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और यहाँ की जो मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, वो जुल्म करती है, वो जुल्म देती है। पाकिस्तान की में एक तरीके से हम कहते हैं कि मिलिट्री राज आता है, मिलिट्री वहां की रूल करती है, रावलपिंडी से आदेश आता है, इस्लामाबाद से नहीं आता। ये कैसी मिलिट्री है वहां की? ये कैसी मिलिट्री है जो अपने लोगों को, अपने फौजियों का शव पहचानने से इनकार कर देती है? 1999 में कारगिल में यही तो हुआ था। पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोला ये हमारे फौजी नहीं है, हमें नहीं चाहिए वापस। अरे कैसी मिलिट्री है ये, कैसी इंसानियत है? अब एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पाकिस्तानी प्रोविंस के अंदर बलूचिस्तान आता है। मैं 3 राष्ट्रों के आपको बताइए, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पाकिस्तान के अंडर में आता है। और जो ईरानियन प्रोविंस है वो सिस्तान और बलूचिस्तान, और जो सदर्न एरियाज है अफगानिस्तान के वो इंक्लूड करते हैं निमरोज, हेलमंड और कंधार। कंधार वही जगह है जो कि 99 की हमने बात करी, 99 में ही यहाँ पे कंधार जो प्लेन हाईजैकिंग हो गई थी एयर इंडिया की, बड़ी मशहूर हाईजैकिंग हुई थी। वहां पे रुपिन कटियाल को मार दिया था वहां पे टेररिस्ट ने। अलकायदा जो कि मौलाना मसूद अजहर और ये सब इनके पीछे थे। फिर जो बॉर्डर करती है, जो खैबर पख्तूनवा का जो इलाका है नॉर्थ में, वो सिंध और पंजाब, और सिंध को आता है, और पंजाब ईस्ट को आता है, और जो ईरानियन रीजन है वो वेस्ट को आता है। तो सदर्न कोस्ट लाइन, अब बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी जो है इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, इनको सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो इतना डिवाइड है। वो सोचते हैं कि हम क्यों दें इनको, हम क्यों इनको प्रायोरिटी दें। उनके खुद के मुल्क में भीख मंग रही है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो बलोच लोग हैं ये क्यों नाराज हैं? एक बार ये अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता दें, उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। बलूचिस्तान जहां पर ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, ये आज का नहीं है, लंबे वक्त से लोग नाराज हैं। और ये नाराजगी है किस लिए? पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ जो भेदभाव है वो नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। और ऐसे में CPEC प्रोजेक्ट भी आ गया, जिसमें पंजाबी और सिंध लोगों को ही रोजगार दिया गया। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा यहाँ पर की है। अगर पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है, और ये प्रांत बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा है लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब है, ऐसे में भी नाराजगी बलूचिस्तान के लोगों की है। आखिर किस तरीके से बलूचिस्तान के लिए लोग नाराज, और नाराजगी की जो अलग अलग वजह हैं, CPEC प्रोजेक्ट का भी जिक्र इसमें बार बार होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बलूचिस्तान ही क्यों, यहीं के लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? मेजर शाह, सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज्यादा लोग, लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार, और सबसे ज्यादा गरीब भी। जी हाँ, देखिए जो उनका सदर्न कोस्ट लाइन है, आपको बताया था पहले कि वो मकरान कोस्ट, और जो वॉशवे है वो अरेबियन सी इन पर्टिकुलर, जो वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ ओमान के तरफ को आता है। तो इनके साथ ही भेदभाव क्यों आपने बोला? तो बिल्कुल ये इनकी ज़्यादती है पाकिस्तान वालों की। और जैसे कि अहमद साहब ने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये फाउंडर मानते हैं, पाकिस्तान का, उनको फादर ऑफ नेशन मानते हैं, ये लोग उनको अंग्रेजों का एजेंट बनाते हैं, यानी कि गद्दार एक तरीके से। तो बेसिकली बात ऐसी है कि पाकिस्तान अब आज की तारीख में IMF, देखिए आपने कभी सोचा है, अभी आप रत्न जी एक लॉजिकली बात करता हूं मैं हर एक हमारे दर्शकों से जो हमारे को सुन रहा है और सड़क के उस पार भी हमको सुन रहा है, कहीं पे भी सड़क पर कोई गिर जाता है तो 10 लोग हर कोने से भागते हुए आते हैं, अरे 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 लगी तो नहीं, गिरे, सब ठीक तो हो। जब श्रीलंका में नौबत आई थी तो पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, हमने $2.8 बिलियन का एड इनको दिया था। जब बांग्लादेश में नौबत आई तब भी लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। फिर भी पाकिस्तान में नौबत आती है, क्यों कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है? इनके जो अरब मुल्क के जो इनके दोस्त हैं वो कहां पर है? चीन, जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, वो कहां पर है? अभी बलूचिस्तान चीन के ऊपर भी भारी पड़ेगा, हल्का सा, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में तो भारी पड़ ही रहा है। सीधे तौर पर धमकी दी तो है, ये कहा है कि जवाब ऐसा दिया जाएगा जिसे चीन भी हमेशा याद रखेगा। लेकिन अहमद मुश्ताक खान साहब, बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगी जायज़ है, जिस तरीके से भेदभाव है और जिस तरीके से यहाँ बेसिक सुविधाएं तक नहीं है, बुनियादी अधिकार तक उनसे छीन लिए गए, लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये भेदभाव कैसे, इतना पिछड़ा कैसे रह गया बलूचिस्तान? भाई देखें, ये जो
पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, ये तो जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, ये ग्रेटर पंजाब है, ये पंजाबिस्तान है। आप देख लें कि ये कभी हिस्ट्री में हुआ है कि कोई मेजॉरिटी कौम वो मुल्क से जुदा हो। पाकिस्तान में ये हुआ 71 में। और जो असल ही लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान के जो फ्रीडम लीडर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखी इंडिया विंस फ्रीडम में कि ये पाकिस्तान चलने वाला मुल्क नहीं है, ये टूटेगा। तो ये हुआ, यही 25 सालों में ही विद इन अ क्वार्टर सेंचुरी पाकिस्तान टूट गया। अब देखें, ये पंजाबी जो मुसलमान जो हैं, मुझे इनकी कुछ जहनियत समझ नहीं आती है। ये अपने ही सिखों से ये लड़े, अपने ही हिंदुओं से ये लड़े, ये अपने ही जो इनके अपने ही गांव के लोग हैं जो अहमदी, ये अहमदी बहुत बड़े आगे रहे हैं ये पाकिस्तान बनाने में। आज आप देख लें कि उन्हीं अहमदियों को इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये काफिर हैं। तो ये पंजाबी जो मुसलमान हैं और ये जो चार डिस्ट्रिक्ट है पोटोहार के, देखें उनमें एक है शहर अटक, एक चकवाल, एक जेलम, एक रावलपिंडी। यहाँ से जनरल हैं ज्यादा पाकिस्तान के। तकरीबन पाकिस्तान के जो 250 मिलियन आबादी है, ये अराउंड 250 मिलियन जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल पाकिस्तान फौज के। इन्होंने ही सारा कब्जा किया हुआ है। ये चाहते हैं कि ये सारा का सारा ये खा जाएं। हम बलूचों को क्या देखें, इनके कुछ लोग अभी मारे गए। हमारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हमारी रिक्वेस्ट है कि कभी भी वो किसी सिविलियन को हाथ ना लगाएं, समझ रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई फौज के साथ लड़ना हमारा हक है। अगर फौज हमारे घरों में आके घुस के हमारे बच्चों को उठा के ले जाती है, तो हमारे 18 साल से 75 साल, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसके ऊपर हक बनता है कि वो निकले और पाकिस्तान के फौज के साथ मुकाबला करे, चाहे उसके हाथ में जो भी हो। ये रेजिस्टेंस है। अगर आज आपको मालूम है कि ये जो है, मैं इनसे यही कहूंगा, ये चीन, जहां ये कहते हैं ना जब लोमड़ी की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, तो मैं ये कहूंगा कि जब चीनी की मौत आती है तो बलूचिस्तान की तरफ दौड़ता है। ये आज यहाँ तक मामला आ चुका है। हमारे लिए ये हमारी जमीन, हमारे लिए ये हमारे वसाइल, ये हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, ये सब का मामला बन चुका है। कितने लोगों को ये रुलाते रहेंगे। अब आप देख लें, इनके कुछ लोग मर जाते हैं तो ये उनको जो है कंपनसेशन देते हैं। हमारे जो बलोच 25,000 इनके फौज ने और आईएसआई ने गुज़िश्ता 15-20 साल में मारे हैं, उनको तो इन्होंने 1 टका भी नहीं दिया है। हाँ। ये कहाँ साफ है। मुश्तिक खान साहब, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बलोच एक्टिविस्ट भी हैं, भारत में एक जिक्र बार बार सुना जाता है और वो है अखंड भारत का जो जिक्र, हालांकि हाइपोथेटिकल सी बात है, लेकिन क्या ये भविष्य में पूरा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मैं तो बहुत फेवर में हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पार्टीशन हुआ था गलत हुआ था। ये अंग्रेज की प्लानिंग थी। ये अंग्रेज ने ये करके गया, और उनके साथ जो अंग्रेज के जो कुछ एजेंट थे, जिन्ना, लियाकत और इस किस्म के लोग, इन्होंने जो है ये मुसीबत खड़ा किया सब पूरे हिंदुस्तान के लिए। हम तो अखंड भारत के फेवर में, अगर ये बंटवारा नहीं होता तो आज तो हिंदुस्तान शायद अमेरिका और चीन से भी आगे निकल चुका होता। और इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ गवाया ही गवाया है, पाया तो कुछ नहीं। भाई पाकिस्तान ने सिर्फ, इनके जो फौज का जो है मोटो वो है जिहाद, आपको पता है। इनके मोटो है जिहाद। जिहाद का मतलब ये है कि ये जाके दूसरों के जो है जमीन पे कब्जा करेंगे, दूसरों के साथ जाके लड़ेंगे। आप देख लें कि इनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है। ये अब क्वेटा में जब ये गए, अब पाकिस्तान में आप देख ले आज भी किसकी राज है। पाकिस्तान में आज भी आज से मुनीर ही हैं। ये शहबाज शरीफ बेचारा तो जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान तो लोगों को बंदर को ले जाते हैं ना, उस पे नचवाते हैं, वो जो डोल की छोटा करते हैं। जी हाँ, ये तो
ये तो ये जो सिविलियंस पाकिस्तान के हैं, ये जीएचक्यू के हाथ में, आर्मी के और आईएसआई के हाथ में उसी तरह के से बंदर हैं ये। इनकी क्या हैसियत है? ये आसिम मुनीर गए थे क्वेटा, वही अब जब बलोच उठे हैं और इंसर्जेंसी, अब ये बलोचों की ये जो इनके पंजाबी बड़े बड़े जो बलूचिस्तान के एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, नजम सेठी और ये मुशाहिद हुसैन, ये सब अब मान रहे हैं कि अब यहाँ पे हकीकी इंसर्जेंसी हो रही है। आपने कहा आसिम मुनीर मदारी हो गए, शहबाज शरीफ बंदर हो गए। अगर पिछले दिनों खबर ऐसी सामने आ रही थी कि तख्ता पलट फिर से होगा, इमरान खान से फिर सेना की बात चल रही है, क्या इन बदलावों में कुछ भला होगा या हालात जस के तस रहेंगे? देखें, ये जो है, जो भी जनरल हैं, इनके रियासत से, इनके सेना से कोई अच्छाई की आप तवक्को ना करें। ये इनकी अजीब माइंडसेट है। ये अपने आप को कभी तुर्की कहलवाते हैं, कभी ये अपने आप को अरब कहते हैं। ये अजीब इनका जो है ना माइंडसेट, हम नहीं बदल सकते भाई। हाँ, इनको जो है हिंदुओं से नफरत है। इनको जो है ये कभी ख्वाब देखते हैं कि हम जाके दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ाएंगे, कभी ये अफगानिस्तान को फतह करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम जाके बलूचिस्तान को फतह करेंगे। लेकिन अब देखिए ना कि सरदर्दी ऐसी पाल ली है कि चारों तरफ से घिर गए हैं। खुद ही नहीं समझ आ रहा कि अपने देश में जो हालात बिगड़ते हुए हैं उन्हें सुधारे कैसे। मेजर शाह, ऐसा लग रहा है मुश्ताक खान साहब की बात से कि अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है क्या? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो बेशरम है, बिल्कुल बेशरम, बेहया, बिल्कुल उसको परवाह नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि उनको परवाह ही नहीं है, वो बेशरम है। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको ढेले का फर्क नहीं पड़ता कि आईएमएफ उनको लोन दे कि नहीं दे, कि वो एफएटीएफ ग्रीन लिस्ट में आए कि नहीं आए, दुनिया उनको उग्रवादी राष्ट्र माने कि नहीं माने, उनके नागरिक पासपोर्ट लेकर जाएं बाहर विदेश में, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वो उनकी सबसे बड़ी ताकत हुई ये। अब देखिए, पाकिस्तान में जैसे कि अहमद साहब ने बताया अभी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लियाकत अली खान साहब, ये सब इन्होंने ये सब प्लानिंग करके ये चटकी मार गए बिल्कुल, और दुनिया को बना गए बेवकूफ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरे दादा परदादाओं ने सही निर्णय लिया था 1947 के टाइम पे। वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन मुल्क माइनॉरिटीज के लिए, जहां पे आप डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हिंदुस्तान है। और आप देख लीजिए माइनॉरिटी के साथ चीन में क्या हो रहा है। कल की खबर है, हम दोबारा आप देख रहे थे कि अमेरिका ने इनको वार्न किया है, अमेरिका ने डिस्प्लेजर जताया है। आप देखिए पाकिस्तान, आप देख लीजिए अफगानिस्तान, आप देख लीजिए ईरान, आप देख लीजिए कोई भी मुल्क आप देख लीजिए, बांग्लादेश भी देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए आप, बांग्लादेश बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब आप जब आप बात करेंगे रचना जी, इतना खूबसूरत तरीके से आपने बयां किया कि मेरे को साफ दिख रहा था। अहमद मुनीर अपने एक डमरू लेकर और शहबाज शरीफ बंदर की तरह सुन झमूरे बंदारी बोले, इस तरीके से मेरे को साफ दिख रहा था। अब ये बंदर मदारी का खेल कब तक जारी रहता है? हालात कुछ सुधरते हैं या नहीं सुधरते? ये जो विद्रोह की अग्नि अलग अलग जगह प्रदर्शन के तौर पर जल रही है, ये कैसे अब पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रही है या कैसे आगे भविष्य में उड़ाने वाली है, नजर इन सभी खबरों पर है। बहरहाल आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेजर शाह आपका भी, और मैं अहमद मुश्ताक खान साहब आपका भी वक्त निकालने के लिए।